नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मीन राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा फरवरी 2025 का महीना मीन राशि के जातकों के ऊपर कैसा रहने वाला है। ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन फरवरी के महीने में हुआ है, उसका कैसा प्रभाव आपकी लाइफ के ऊपर रहेगा। आज मैं आपको बताऊंगा आपकी आर्थिक स्थितियां कैसी रहेंगी। अगर आप व्यापार करते हैं वहां पर कैसा रहेगा, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपकी फैमिली लाइफ, आपके रिलेशनशिप जो हैं वो कैसी रहने वाली हैं। आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपकी स्टडी को लेकर ये टाइम कैसा रहेगा। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, मीन राशि जो है इसके ऊपर इस समय साढ़े सती का प्रथम चरण चल रहा है और जिनके ऊपर ऑलरेडी शनि की महादशा या अंतरदशा चल रही है उनको तो पता ही होगा कि पिछले 2 वर्षों से 2.5 वर्षों से उनके साथ कैसा अनुभव जो है वो हो रहा है। और कुछ लोग जिनको समझ ही नहीं आ रही कि उनकी लाइफ के साथ कैसा हो रहा है और भविष्य को लेकर जो इनसिक्योरिटी की भावना बनी हुई है, ये फरवरी का महीना कुछ बड़ी राहत जो है वो मीन राशि वालों के लिए लेकर आया है। इस महीने सबसे पहले कि आपकी राशि के जो स्वामी ग्रह गुरु हैं वो मार्गी हो जाएंगे। आपकी राशि और धनु राशि दो ऐसी राशियां हैं, हालांकि इसका प्रभाव हर एक राशि के ऊपर होगा, लेकिन जब भी कोई राशि का स्वामी मार्गी या वक्री अवस्था में आता है तो उसके अपने ही एक मायने होते हैं। और पिछले 4 महीनों से जब से गुरु वक्री अवस्था में है तो जो उतार चढ़ाव मीन राशि वालों ने अपनी लाइफ में देखा, अपने बिजनेस में देखा, अपनी नौकरी में देखा, कुछ लोगों की तो हेल्थ में भी समस्याओं का सामना करना पड़ा, कुछ लोगों को कोर्ट केस वगैरह ने तंग किया। तो ये जो समस्याएं आई, किसी की बॉस ने नहीं सुनी, एम्प्लॉयज ने, डिपार्टमेंट में प्रेशर बना, तरह तरह के एलिगेशन लगे, तो ऐसी समस्याओं से कोई बड़ी राहत जो होगी वो फरवरी का महीना आपके लिए लेकर आया है। सो दोस्तों, बात करते हैं, जो सामने मैंने आपके कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार, जिनकी जन्म राशि मीन है उसके अनुसार ये कुंडली है। आइए जानते हैं फरवरी का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। दोस्तों, इस महीने सबसे जो जबरदस्त बात होगी वो होगी कि आपके लगन भाव के अंदर शुक्र और राहु की युति जो है वो बनेगी और शुक्र मीन राशि में उच्च के हो जाते हैं, अपने आप को बड़ा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। जिस प्रकार हर एक ग्रह का कोई उच्च का भाव होता है और एक नीच का भाव होता है, शुक्र के मीन राशि में गोचर से फरवरी के महीने आपके भाग्य का आपको बड़ा सपोर्ट जो है वो मिलने वाला है। दोस्तों, फर्स्ट हाउस जो होता है वो हमारे कॉन्फिडेंस का भाव होता है, हमारी सोच का भाव होता है। तो एक पॉजिटिव क्योंकि राहु अकेले यहां पर बैठे हुए थे, अब शुक्र ज्यादा बल पकड़ लेंगे, जिसके कारण धीरे धीरे जैसे ही ये फरवरी का महीना बढ़ता जाएगा, इसी प्रकार आपका कॉन्फिडेंस एक पॉजिटिव ऊर्जा के साथ बनेगा। आपको जो इनसिक्योरिटी, एक जो भय का वातावरण आपकी जिंदगी में बना हुआ था, उसमें कुछ राहत मिलेगी और एक नई रोशनी जो है वो आपको एक नई दिशा की तरफ लेकर जाने की कोशिश करेगी। दोस्तों, कई बार जिंदगी में शॉर्ट टर्म ऐसे पीरियड आता है जो हमें कोई नई दिशा देके जाता है, और जो लोग हिम्मत नहीं हारते और सही मार्ग की तरफ आगे बढ़ते हैं, वो मुश्किलों में भी कोई राहत जो है वो आपको इस समय मिलती हुई नजर आएगी। सो भविष्य लगन में बैठे शुक्र राहु की युति के कारण आपका मनोबल बढ़ेगा और आगे की तरफ बढ़ते हुए आप नजर आएंगे, कोई नया रास्ता आपको मिलेगा। लेकिन ये दोनों, राहु जो कि षड्यंत्र करता ग्रह है और शुक्र जिसको भौतिक सुख संसाधनों का देवता कहा गया है, लव एंड सेक्स का गुरु भी कहा गया है, तो इसकी युति आपके दिमाग के भाव में बनने के कारण कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ भी इस समय उनका झुकाव हो सकता है। तो ऐसा कार्य नहीं करना, क्योंकि शनि जो है न्याय के देवता इस समय आपके ऊपर साढ़े सती चल रही है। अगर आपने कोई भी ऐसा कार्य किया जो कि गैर सामाजिक हो, जो कि आपके
ऑनेस्टी के खिलाफ हो, सिद्धांतों के अगेंस्ट हो, तो वो डिस्क्लोज भी बड़ी जल्दी हो जाएगा, जिसके कारण आपके घर में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। सो कोई ऐसा कार्य मत करिए जिससे बाद में आपको बदनामी झेलनी पड़े। लेकिन राहु और शुक्र बैठे हैं, सो आपकी जो मानसिकता होगी उसमें वो तामसिकता भी लेकर आ सकते हैं। सो आप थोड़ा सा इन चीजों को दरकिनारे करते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हुए रहना। उसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ से शुक्र की दृष्टि आपके पार्टनरशिप के भाव में पड़ेगी, तो जो लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं उनको कोई बड़ा फायदा इस समय मिल सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे आपकी राशि के स्वामी गुरु, जो कि वक्री अवस्था में पिछले लंबे समय से चल रहे थे। 4 फरवरी जैसे ही आई गुरु यहाँ पर मार्गी होने से अब जाकर आपके साहस और पराक्रम, जो एनर्जी आपकी कम हो चुकी थी, जो कार्य आप कर नहीं पा रहे थे और एक आलस्य जो आपकी जिंदगी में छाया हुआ था, वो दूर होगा। और गुरु के मार्गी होने के कारण इस समय आप एक नई ऊर्जा के साथ जिंदगी में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। और गुरु की एक दृष्टि आपके भाग्य भाव में पड़ेगी, जिसके कारण आपको अपने पिता का सपोर्ट मिलेगा, बड़े गुरुओं का, जहां जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपने टीचर्स का सपोर्ट मिलेगा। अगर आप कोई कहां पर कोई काम सीखते हैं, कोई कोचिंग लेते हैं, तो वहां के जो आपके ट्रेनर्स हैं वो आपको इस समय कोई बड़ा आशीर्वाद और फुल कॉरपोरेट आपके साथ करते हुए यहाँ पर दिखेंगे। सो बड़े बुजुर्गों का इस समय आपको अच्छा आशीर्वाद मिलेगा और उनके मार्गदर्शन से कोई नया रास्ता भी आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे, गुरु की दृष्टि केतु के ऊपर पड़ने से जिन लोगों के परिवार में डिस्प्यूट चल रहा था, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो रही थी, उसमें एक बहुत बड़ा जो राहत जो है इस समय आपको मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, केतु आपके सप्तम भाव में बैठा है, जिसको व्यापार का भाव कहा जाता है, जिसको मैरिड लाइफ का भाव कहा जाता है, जिसको पार्टनरशिप का भाव कहा जाता है। तो आप लोगों को चाहिए, केतु एक रहस्यमय ग्रह है, तो केतु जब भी जिस भाव में बैठा हो उस भाव को हमेशा रहस्य में ही छुपा कर रखें, यानी कि पर्दे में रखें। आप क्या व्यापार करने वाले हैं, आपकी कौन सी डीलिंग होने वाली है, उसको किसी के साथ शेयर करेंगे तो केतु आपको यहाँ पर नकारात्मक प्रभाव देगा। आपकी मैरिड लाइफ में क्या चल रहा है वो अपने तक ही सीमित रखें, अपने परिवार की बातें अपने तक ही सीमित रखें। अगर आप बाहर लोगों को शेयर करेंगे तो यहाँ पर आपका ज़्यादा नुकसान वो करेगा। सो आप लोगों को चाहिए इन चीज़ों से रिलेटेड, इन परिणामों, अगर आप कोई दुष्प्रभाव नहीं चाहते तो आप लोग इन चीज़ों को पर्दे में ही रखेंगे, तो आपकी यहाँ पर भलाई होती हुई दिखाई देगी। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों मंगल ग्रह के बारे में। मंगल 24 फरवरी 2025 तक आपके चतुर्थ भाव में, यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देना होगा, आपकी माता की सेहत के ऊपर आपका कोई मेडिकल उनके खर्चा करवा सकते हैं, माता के साथ कोई अनबन आपकी बहस करवा सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर संभल के चलना होगा। दूसरा, ये उचित समय नहीं होगा अपनी कोई संपत्ति बेचने का या नई संपत्ति लेने का, क्योंकि कोई महंगे दाम में आपको प्रॉपर्टी अपनी सस्ती वाली बेच सकता है और आपकी महंगी प्रॉपर्टी कोई सस्ते दाम में ले सकता है, जिससे बाद में आपको परेशानी हो जाए। तो थोड़ा सा आपको ये समय निकालना होगा, खास करके अगर आप कोई नई प्रॉपर्टी लेना, परचेज करना या सेल करना चाहते हैं तो इस महीने के बाद का वो प्रोग्राम रखिए, ये उचित समय नहीं होगा। अपने भाइयों के साथ किसी भी प्रकार से आपको विवाद से बचना चाहिए, खास करके अपने भाइयों के साथ अगर कोई ऐसी स्थिति हो तो उसको इग्नोर कीजिए, अन्यथा आपके रिलेशन में दरार आएगी। क्योंकि मंगल जो है दोस्तों वो चतुर्थ भाव, जो कि जल तत्व की राशि होती है, चतुर्थ भाव जो है काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा का भाव होता है, और यहाँ पर मंगल ज्यादा अच्छा परिणाम नहीं देते, क्योंकि ये यहाँ पर अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करते। तो मंगल जो कि एनर्जी के कारक हैं, थोड़ा सा आपको संभल कर इन चीजों से रिलेटेड, और वाहन, इस भाव को वाहन का भी भाव कहा जाता है, तो वाहन चलाते हुए थोड़ा सा संभल कर आपको ड्राइव करनी होगी, क्योंकि मंगल उग्र ग्रह की संख्या में आते हैं, कहीं चोट वगैरह आपको ना लग जाए। तो थोड़ा सा आपको इन चीजों का ध्यान रखना होगा। उसके बाद हम बात केतु के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसमें
आप लोगों को चाहिए कि केसर का तिलक जो है वो आप रोजाना अपनी लाइफ में करते रहें। अन्यथा केतु यहाँ पर सप्तम भाव में जिन चीजों का प्रिकॉशंस मैंने आपको करने के लिए कहा, उन चीजों से थोड़ा सा आपको बचाव करके चलना होगा। लेकिन इस महीने आपकी शादी विवाह के पूर्ण योग बन रहे हैं। जो लोग शादी करना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये टाइम बहुत अनुकूल होगा। आप लोगों को इस समय कोई रिश्ता वगैरह आपके घर में प्रस्ताव आ सकता है। सो शादी विवाह के प्रबल योग इस समय बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों सूर्य और बुध के बारे में। सूर्य बुध की युति यहाँ पर 11 फरवरी 2025 तक बनी रहेगी और ये युति आपके लाभ भाव के अंदर बनेगी। उसके बाद 14 को सूर्य राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में चले जाएंगे। लेकिन जब तक यहाँ पर रहेंगे आपको कोई ना कोई लाभ दे सकते हैं। समाज में आपको कोई ऑनर करवा सकते हैं, किसी सामाजिक संस्था के साथ आपका जुड़ाव करा सकते हैं, किसी राजनीतिक पार्टी के साथ आपका जुड़ाव करवा सकते हैं, किसी धार्मिक गतिविधियों में आपको वो डाल सकते हैं। यहाँ पर सूर्य आपकी रेपुटेशन को बढ़ाते हुए नजर आएंगे, आपकी प्रमोशन करवा सकते हैं, आपकी ट्रांसफर इस महीने हो सकती है। अगर आपकी ट्रांसफर नहीं हुई तो आप इस समय प्रयास कीजिए, आपके ट्रांसफर के भी फरवरी के महीने में प्रबल योग बनते हुए दिखाई देंगे। सूर्य की दृष्टि आपके पंचम भाव के ऊपर पड़ेगी जो कि हमारी संतान का भाव है, तो संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। संतान को के करियर को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर चिंताएं दूर होंगी और आपकी संतान को बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है। उनकी नौकरी लग सकती है, उनका कोई इम्तिहान है, कुछ भी है तो उनको कोई उनके करियर को लेकर आपको कोई खुशखबरी इस महीने मिलती हुई नजर आएगी। यहाँ पर आपके संतान प्राप्ति के भी योग बनेंगे। तो और यहाँ पर दोस्तों ये भाव जो है शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट का भी भाव है। तो 14 फरवरी से पहले पहले हो सकता है कि आपको इस युति के कारण यहाँ पर आपको कोई, अगर आपने कोई पुराना पैसा शेयर मार्केट में या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है तो अचानक से उसके दाम बढ़ सकते हैं और आपको उसका कोई अच्छा खासा लाभ भी यहाँ से ये युति देते हुए नजर आ रही है। क्योंकि दोस्तों जब भी सूर्य और बुध इकट्ठे होते हैं तो उसको बुध आदित्य योग का निर्माण कहते हैं। हालांकि इस कुंडली के अंदर मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता हूं कि मीन राशि बहुत लोगों की होती है। ये जो गोचर चंद्र राशि के अनुसार जिसका प्रभाव होता है उसके बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन आपकी पर्सनल बर्थ चार्ट के अंदर इस समय आपके ऊपर कौन से ग्रह की महादशा और अंतरदशा चल रही है, ये चीजें बहुत मायने होती हैं। और वो ग्रह जिस भी भाव में बैठे होते हैं उनका प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो उसके पश्चात दोस्तों ये जो समय होगा आपको इन चीजों से तो लाभ देगा ही देगा। आपको किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट, अगर आपने कोई पुराना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उसमें भी इजाफा, उसमें प्रॉफिट जो है आप लोगों को इस समय मिलता हुआ दिखाई देगा। लव लाइफ को भी लेकर ये टाइम अनुकूल रह सकता है। आप अपने पार्टनर के लिए कोई गिफ्ट वगैरह ले सकते हैं, उनके लिए कोई शॉपिंग कर सकते हैं। विदेश जाना चाहते हैं तो शुक्र इस समय आपके लगन भाव में उच्च की अवस्था में आने से, जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं, लग्जरी आइटम का काम करते हैं, फैशन इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं, जो लोग ऐसा कोई भी कार्य करते हैं जिसका लेन देन जो है विदेशी मुद्रा के साथ हो, उन लोगों को इस महीने पूरा बहुत ज्यादा फायदा दिखाने, शुक्र और राहु की युति जो है पूरा जबरदस्त फायदा दिखाती हुई नजर आएगी। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों 11 के पश्चात बुध जो है वो आपके 12th हाउस में आ जाएंगे। इस महीने आप लोग जो हैं दूसरे जो धर्म के लोग होते हैं, आपका जो धर्म है उससे जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनके साथ आपका मेल जोल जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि गुरु के घर में, आपके घर में ये दोनों ही ग्रह बैठ गए, सो दूसरे धर्म की प्रति भी आपका झुकाव यहाँ पर दिखा रहा है और दूसरी तरफ दूसरे धर्म के लोगों के साथ भी आपका मेल जोल जो है इस महीने
बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद दोस्तों सूर्य शनि के साथ चले जाएंगे। बुध शनि और सूर्य की युति जो है आपके 12th हाउस में बन जाएगी। यहां से जो सीधी दृष्टि होगी आपके छठे भाव के ऊपर होगी। सो किसी भी प्रकार का इस समय अगर आपने कोई कर्ज लेना है तो आपको यहां पे लोन की अप्रूवल मिल सकती है। यहाँ पर आपकी सेहत को लेकर थोड़ा सा वो आपको अपना ध्यान रखना होगा, और खास करके ड्राइविंग कर रहे हैं, यात्रा पर जा रहे हैं तो अपनी आंखों का ग्लासेस वगैरह वेयर करके जाइए, हेलमेट वगैरह, सीट बेल्ट वगैरह डाल के जाइए, क्योंकि सर वाला हिस्सा जो है, आंखों वाला जो हिस्सा है, इसमें कोई इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। लेकिन 12th हाउस में जब ये युति बनेगी तो दोस्तों रिसर्च के क्षेत्र में काम कर रहे जो लोग हैं उन लोगों को बड़ा फायदा होगा। जो लोग आए दिन कोई नई आविष्कार करते हैं, कोई नई इन्वेंशन करते हैं, वो लोग अपना नेम और फेम जो है इस महीने बनाते हुए नजर आएंगे। कोई ऐसी इन्वेंशन कर देंगे जो अपने आप में ही अहमियत रखती होगी, और उसी कार्य से आपका नेम और फेम जो है वो आपको पता लग जाएगा। जो लोग इस सेक्टर के साथ जुड़े हैं, सूर्य का मोक्ष के भाव में आना, यहां पर आपके खर्च भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और बुध जो कि हमारी प्लानिंग, बुध जो हमारा कम्युनिकेशन भी है, तो बुध जब 12th हाउस में जाएंगे तो इस भाव में वो आपके खर्चों को बढ़ाते हुए नजर आएंगे। हालांकि जो लोग विदेश में रहते हैं उन लोगों को बड़ा फायदा होगा। अगर आपने वहां पर कोई पासपोर्ट अप्लाई किया हुआ है, कोई एक्सटेंशन, वीजा एक्सटेंड के लिए कोई एप्लीकेशन आपने लगाई हुई है, तो अचानक से वो चीजें जो हैं आपका फेवर कर सकती हैं। आपको वहां पर वीजा एक्सटेंड हो सकता है। आपको वहां पर पीआर अगर आपने अप्लाई की हुई है, परमानेंट रेजिडेंस विदेश में अप्लाई किया हुआ है, तो ये समय आपको परमानेंट रेजिडेंस भी दिला सकता है। सो विदेश को लेकर, विदेशियों को लेकर मीन राशि के जो जातक विदेश में रहते हैं उनको वहां पर नई नौकरी लग सकती है। जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में भी काम करते हैं उन लोगों को भी कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई नई जगह पर उनकी ट्रांसफर हो सकती है, और सैलरी में बढ़ोतरी के साथ उनका कोई बड़ा चेंज, उनकी कोई नई स्विचिंग भी करवा सकते हैं। ऐसी संभावनाएं मीन राशि के जातकों के लिए फरवरी का महीना दिखा रहा है। थोड़ा सा आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। पहले से काफी हद तक ग्रह आपकी फेवर करेंगे, क्योंकि एक तो आपकी राशि के स्वामी मार्गी हो जाएंगे, दूसरा शुक्र आपके लगन में आने से आपको भौतिक सुख संसाधनों की तरफ आपका झुकाव होगा, नए कपड़े खरीदने की तरफ आपका होगा, अच्छा बनने का आप थोड़ा सा जो आलस्य आपका आ गया था उसको त्यागते हुए टिप अपने आप को थोड़ा सा रोमांटिक टाइप का आपका मूड करवा सकते हैं। आपकी दोस्तों मित्रों के साथ कोई महफिल लगवा सकते हैं, जैसे कुछ लोगों को पसंद होता है शाम को या किसी वीकेंड के ऊपर दोस्तों के साथ घूमने जाना, अपने पार्टनर के साथ घूमने जाना, तो ऐसा रोमांटिक टाइम भी जो है वो मीन राशि वालों का फरवरी का महीना दिखा रहा है। सो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये समय पिछले बड़े जो महीने निकले हैं उनमें से कोई बड़ी राहत आप लोगों को देता हुआ नजर आ रहा है। सो दोस्तों ये था मीन राशि वालों के लिए फरवरी 2025 का राशिफल। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन लोगों ने अपनी पर्सनल कंसल्टेंसी लेनी होगी, जो लोग चाहते हैं जिनके पास अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम है और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।